दोस्तों, कभी कभी मैं चार्ट को देखता हूं और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ये सारी लाइनें, ये कैंडल्स, ये रंग किसी अदृश्य भाषा में मुझसे बात कर रहे हों। और सच मानिए, जितना ज्यादा मैं इस बाजार के साथ समय बिताता गया, उतना ज्यादा एहसास हुआ कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का राज किसी मैजिकल इंडिकेटर में नहीं, बल्कि इसी खामोश लेकिन बेहद गहरी भाषा में छिपा है, मार्केट स्ट्रक्चर। आज मैं तुम्हें वही भाषा सिखाना चाहता हूं, वही नजरिया देना चाहता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत होती है एक सिंपल से सवाल से, मार्केट चल क्या रहा है? ट्रेंड कर रहा है, रेंज में है, या बस कहीं बीच में उलझा हुआ सा? और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वो बिना ये जाने कि चार्ट की असली कहानी क्या है, एंट्रीज मार देते हैं और फिर हर बार मार्केट उन्हें सख्त सबक सिखा देता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर इस बाजार की चाल को पढ़ना सीख जाओ, तो वही मार्केट तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देना शुरू कर देता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक पल के लिए अपने शुरुआती दिनों में ले चलता हूं। तब मैं हर उस कैंडल पर कूद जाता था जो थोड़ी सी भी तेज दिखती थी। लगता था शायद यहीं से मोमेंटम आएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में चार्ट पलटकर मुझे बाहर फेंक देता था। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, कॉन्फिडेंस टूटता गया। फिर एक दिन जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो, देखना सीखो, दौड़ना नहीं। उस दिन पहली बार मैंने ट्रेंड की डेफिनेशन को सच में महसूस किया। हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। और अचानक चार्ट मेरे सामने खुलने लगा। मार्केट स्ट्रक्चर वो चाबी है जो इस कैओटिक से दिखने वाले मार्केट को एक ब्यूटीफुल पैटर्न में बदल देती है। जब तुम पहचान लेते हो कि बायर्स कहां डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स कहां प्रेशर बना रहे हैं, किस जोन में मार्केट बार बार रुक रहा है, तब पहली बार तुम रियल ट्रेडर बनना शुरू करते हो। एक ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ कैंडल्स नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे की साइकोलॉजी पढ़ता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हर हायर लो एक मौका देता है और हर हायर हाई एक डायरेक्शन दिखाता है। जब डाउन ट्रेंड में होता है, लोअर हाईज की हर लहर एक वार्निंग होती है कि बायर्स अभी भी कमजोर हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मैजिक तब होता है जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, ट्रेंड से रेंज या रेंज से ट्रेंड। यही वो पल है जहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जन्म लेते हैं। यही वो जगह है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट करते हैं और प्राइस रिएक्शन बेहद पावरफुल बन जाता है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर क्लैरिटी के बिना हर एंट्री एक ब्लाइंड एंट्री होती है और ब्लाइंड एंट्रीज हमेशा महंगी पड़ती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर समझकर, ट्रेंड को महसूस करके, ट्रांजिशंस को पकड़कर तुम मार्केट के साथ फ्लो करना सीख जाते हो। और जब फ्लो आने लगता है, तब ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक कला बन जाती है। आज अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढता हूं, तो मेरी पहली नजर कैंडल्स पर नहीं जाती, इंडिकेटर्स पर नहीं जाती, बल्कि इस सवाल पर जाती है, मार्केट की कहानी क्या कह रही है। अगर कहानी साफ है तो सेटअप स्ट्रांग है। अगर कहानी अनक्लियर है तो सबसे अच्छा ट्रेड होता है नो ट्रेड। और यही डिसिप्लिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनाता है। तो अब जब भी तुम चार्ट खोलो, जल्दबाजी मत करना। पहले शांति से बैठना, अपने आप से एक ही सवाल पूछना, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? और यकीन मानो, जब वो जवाब साफ सुनाई देने लगेगा, तुम्हारी ट्रेडिंग की दुनिया बदल जाएगी। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो खुद तुम्हें बुलाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट स्ट्रक्चर समझना सिर्फ पहला दरवाजा है। उसके बाद जो असली खजाना छिपा है, वो तो डिमांड और सप्लाई जोन्स में मिलता है। वहीं से मार्केट की सबसे तगड़ी मूवमेंट शुरू होती हैं। वहीं बड़े प्लेयर्स के फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं और वहीं छिपे होते हैं वो ट्रेड्स जिनका प्रोबेबिलिटी लेवल बाकी सेटअप्स की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। मैं जब पहली बार जोन्स को समझना शुरू किया, तो सच कहूं, शुरुआत में सब कुछ धुंधला सा लगा। हर स्विंग हाई, हर रिट्रेसमेंट, हर माइनर बाउंस, सब कुछ एक जैसा दिखता था। लगता था कि जोन तो हर जगह है, लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि असली जोन वहां नहीं होता जहां प्राइस बस रुका हो, बल्कि वहां होता है जहां प्राइस ने रिस्पेक्ट दिखाया हो, जहां से वो एक झटके में पलटा हो, जहां कैंडल्स ने वह ताकत दिखाई हो जो नॉर्मल रिएक्शन में नहीं मिलती। फीलिंग बहुत सिनेमैटिक होती है जब आप चार्ट पर एक ऐसा जोन ढूंढते हो जहां से मार्केट ने अचानक उछाल मारा हो, जैसे किसी ने इनविजिबल हाथ से उसे उठा दिया हो। वो जगह सिर्फ एक ड्रॉन रेक्टेंगल नहीं होती, वो प्राइस मेमोरी होती है।
ट्रेडर्स की इमोशंस, ट्रैप्ड ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशंस की हैवी बाइंग और सेलिंग, सब कुछ उसी जगह इम्प्रिंट हो जाता है। और जब प्राइस दोबारा उसी जगह लौटता है, इतिहास खुद को दोहराने लगता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की असली शुरुआत यहीं होती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन्स की पहचान से। डिमांड जोन वह जगह है जहां बायर्स ने अपना दम दिखाया, और सप्लाई जोन वहां है जहां सेलर्स ने मार्केट को घुटनों पर ला दिया। इन जोन्स को ढूंढना सीखना ऐसा है जैसे जंगल में वो रेयर पाथ्स पहचानना जिन्हें सिर्फ असली ट्रैकर्स जानते हैं। बाकी लोग खो जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट हर बार रास्ता ढूंढ लेते हैं। मुझे याद है, मैं जोन्स को सिर्फ लाइनें मानता था, लेकिन वो लाइनें नहीं होती, वो फुटप्रिंट्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस के फुटस्टेप्स। इमेजिन करो, कोई एक जगह ऐसा मोमेंट बना जहां प्राइस बिल्कुल साइडवेज था और एकदम से उसे धक्का लगा, ऊपर या नीचे। दैट शार्प रिएक्शन इज योर क्लू, क्योंकि रिटेल ट्रेडर वो मूव नहीं लाता। इतनी अचानक मूवमेंट सिर्फ बड़े ऑर्डर्स निकालते हैं, और बड़े ऑर्डर्स तभी लगते हैं जब कोई बड़ा प्लेयर स्ट्रांगली कन्विंस्ड होता है कि प्राइस वहीं से बदलना है। और जब प्राइस फ्यूचर में वापस उसी जगह आता है, तो वही बड़ा प्लेयर फिर से डिफेंड करता है। और यहीं पर हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री ट्रिगर होता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस किसी लेवल को डिफेंड कर रहे हैं तो उस रिएक्शन की स्ट्रेंथ हमेशा एवरेज से ज्यादा होती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि पेशेंटली इंतजार करो उस जोन पर प्राइस के लौटने का। अब एक बात मैं साफ कर दूं, हर जोन हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग जोन वही है जहां से प्राइस में सिर्फ बाउंस नहीं, बल्कि एक डिसाइसिव मूव पैदा हुआ हो, ट्रेंड बदल गया हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो, या कैंडल्स में एक्सप्लोसिव मोमेंटम दिखा हो। वीक रिएक्शंस कभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं देते। तो जब भी तुम चार्ट देखो, जोन्स को ऐसे मत देखना कि इधर रेक्टेंगल बना दूं, बल्कि ऐसे देखना जैसे डिटेक्टिव किसी क्राइम सीन को देखता है। कहां स्ट्रगल हुई, कहां पावर शिफ्ट हुआ, कहां प्राइस ने इमोशनल रिएक्शन दिया। यही क्लूज डिमांड और सप्लाई को रिवील करते हैं। और जब ये जोन्स क्लियर हो जाते हैं, तब मार्केट अचानक से प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अचानक से तुम्हें पता चलने लगता है कि बायर्स कहां खड़े हैं, सेलर्स कहां बैठे हैं, और प्राइस किस जगह से पलटने की सबसे ज्यादा संभावना है। मार्केट को कंट्रोल करने वाले प्लेयर्स कौन से लेवल्स पर एक्टिव होंगे। ये नॉलेज ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की असली शक्ति है। मार्केट स्ट्रक्चर ने तुम्हें लैंग्वेज सिखाई, डिमांड सप्लाई जोन्स अब तुम्हें मीनिंग सिखाते हैं। दोनों जब साथ आते हैं, तब तुम चार्ट्स नहीं पढ़ते, चार्ट्स तुम्हें पढ़ने लगते हैं। और जब ये जोन्स क्लियर हो जाते हैं, तब मार्केट अचानक से प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अचानक से तुम्हें पता चलने लगता है कि बायर्स कहां खड़े हैं, सेलर्स कहां बैठे हैं, और प्राइस किस जगह से पलटने की सबसे ज्यादा संभावना है। मार्केट को कंट्रोल करने वाले प्लेयर्स कौन से लेवल्स पर एक्टिव होंगे। यही नॉलेज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की असली शक्ति है। लेकिन यहीं पर बहुत से ट्रेडर्स एक और बड़ी गलती करते हैं। वो सोच लेते हैं कि सिर्फ एक जोन, सिर्फ एक सिग्नल, सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए काफी है। मगर असली सच इससे कहीं गहरा है। हाई प्रोबेबिलिटी तब बनती है जब कई चीजें एक दूसरे को कंफर्म करें। यही कॉन्फ्लुएंस का खेल है। मैंने सालों तक एक बात ऑब्जर्व की, मार्केट कभी भी एक सिंगल फैक्टर पर नहीं चलता। प्राइस तभी जेन्युइनली रिएक्ट करता है जब कई लेवल्स, कई सिग्नल्स एक पॉइंट पर मिलते हैं। जैसे नेचर में जब हवा, नमी और टेम्परेचर एक सही स्तर पर होते हैं, तभी बारिश होती है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी जब मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस अलाइन होते हैं, तभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जन्म लेते हैं। इमेजिन करो, एक डिमांड जोन मिला है, स्ट्रांग है, पावरफुल है, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं, प्राइस वहां से बाउंस करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब उस जोन के आसपास एक मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा हो, जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% पर उसी लेवल को टच कर रहा हो, जब पिछले स्विंग्स की मेमोरी उसी जगह बैठे हो, जब वॉल्यूम अचानक बढ़ना शुरू हो जाए। ये सब मिलकर मार्केट को एक ही दिशा में पुश करते हैं। यही कॉन्फ्लुएंस का जादू है। कॉन्फ्लुएंस वो चीज है जो एक नॉर्मल ट्रेड को एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेड में बदल देती है। ये उस दरवाजे की तरह है जिसे खोलने के लिए एक चाबी नहीं, बल्कि कई चाबियों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा काम है ये देखना कि कौन कौन सी चाबियां मैच हो रही हैं, कौन कौन सी सिग्नल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब 3-4 कॉन्फर्मेशंस एक लेवल पर जमा हो जाते हैं, तो मार्केट का बिहेवियर ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाता है। प्राइस रिएक्शन किसी गेसवर्क पर नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक पर आधारित होता है। मैं तुम्हें अपने एक पुराने ट्रेड का किस्सा सुनाता हूं।
एक बार मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर आया। मैं रेडी था एंट्री लेने के लिए, लेकिन मैंने वेट किया, सिर्फ जोन पर जंप नहीं किया। मैंने देखा कि प्राइस 50 EMA के आसपास पॉज कर रहा है। उसी टाइम फ्रेम पर फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट वहीं कन्वर्ज हो रहा था। वॉल्यूम सडनली डिप से राइज हो रही थी और जब एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी तभी मैंने एंट्री को एक्सेप्ट किया। सिर्फ जोन नहीं, 4 कॉन्फर्मेशंस एक साथ आए थे। वो ट्रेड मेरी उस महीने की सबसे क्लीन, सबसे स्मूथ प्रॉफिट वाली एंट्री बनी। कॉन्फ्लुएंस का असली फायदा यह है कि यह तुम्हारे इमोशंस को कमजोर नहीं होने देता। जब तुम जानते हो कि 3-4 चीजें तुम्हारे फेवर में हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली स्टेबलाइज रहता है। तुम पैनिक नहीं करते, डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि हर फैक्टर तुम्हारे ट्रेड का सपोर्ट सिस्टम है। और यही वो चीज है जो एवरेज ट्रेडर्स को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर्स से अलग करती है। लेकिन एक बात समझ लो, कॉन्फ्लुएंस का मतलब यह नहीं कि 4-5 इंडिकेटर्स चार्ट पर ठूंस दो। कॉन्फ्लुएंस क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से आता है। 2 स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स कई बार 5 वीक सिग्नल्स से कहीं अधिक पावरफुल होते हैं। मार्केट नॉइज मत बनाओ, क्लैरिटी बनाओ। चार्ट को ओवरलोड मत करो, ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज नेचुरल प्राइस बिहेवियर के साथ अलाइन हो रही है। जब मार्केट स्ट्रक्चर, जोन्स और कॉन्फ्लुएंसेस एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, तब एंट्री सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहती, वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन जाती है। एक ऐसा डिसीजन जिसकी प्रोबेबिलिटी बाकी ट्रेड से कई गुना ज्यादा होती है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का असली आधार यहीं से शुरू होता है, कई फैक्टर्स का एक ही जगह मिल जाना। अब तक तुमने स्ट्रक्चर पढ़ना सीख लिया, जोन्स समझना सीख लिया और कॉन्फ्लुएंस से सेटअप को मजबूत करना भी। लेकिन कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वहां तक परफेक्ट नहीं होता जब तक प्राइस खुद तुम्हें सिग्नल ना दे। दैट कैंडल, दैट ट्रिगर, वो मोमेंट अब आने वाला है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं। स्ट्रक्चर क्लियर है, जोन स्ट्रांग है, कॉन्फ्लुएंस भी मिल गया, लेकिन आखिरी और सबसे क्रूशियल कदम होता है प्राइस एक्शन ट्रिगर का इंतजार करना। यही वो चीज है जो एक सेटअप को पॉसिबल ट्रेड से कंफर्म्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बदल देती है। मैं तुम्हें दिल से एक बात बताना चाहता हूं, मार्केट को गेस करने वाले हमेशा हारते हैं, मार्केट को सुनने वाले हमेशा जीतते हैं। एंट्री कभी इमेजिनेशन से नहीं होती, एंट्री एक क्लियर सिग्नल से होती है। एक ऐसी कैंडल जो तुम्हें बोलकर बताए कि बायर्स जाग चुके हैं या सेलर्स कंट्रोल में आ चुके हैं। प्राइस एक्शन हर ट्रेडर की सबसे भरोसेमंद भाषा है। इंडिकेटर्स चीट कर सकते हैं, न्यूज मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन कैंडल्स कभी झूठ नहीं बोलती। तुम सोच कर देखो, जब प्राइस एक डिमांड जोन पर आता है तो वो सिंपली बाउंस नहीं करता, वो पहले ऑब्जर्व करता है, वो छोटी बॉडीज बनाता है, विक्स बनाता है, रिजेक्शन दिखाता है, फिर अचानक एक तीखी कैंडल बनाता है जो तुम्हें साफ बता देती है अब मूव शुरू हो चुका है। यही ट्रिगर कैंडल है, यही तुम्हारी एंट्री का रियल इन्विटेशन है। एक बार एक सिनेरियो याद है, प्राइस डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा था, स्ट्रक्चर्स कंफर्म थे, कॉन्फ्लुएंसेस अलाइंड थे, लेकिन कैंडल्स फ्लैट थीं। कोई साइन, कोई स्ट्रेंथ नहीं। मैं इंतजार करता रहा और अचानक एक बेरिश कैंडल आई जिसने सपोर्ट को फेक ब्रेक कर दिया। अगर मैं स्ट्रक्चर और कॉन्फ्लुएंस देखकर ही एंट्री ले लेता तो ये कैंडल मुझे सीधे लॉस में धकेल देती, लेकिन मैंने ट्रिगर का इंतजार किया। उस फेक ब्रेक के बाद एक लॉन्ग टेल्ड बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनी, जैसे बायर्स ने पूरी ताकत से वापस पंच मारा हो, और वो कैंडल उस ट्रेड की असल शुरुआत थी। ट्रिगर ने डायरेक्शन चेंज की पुष्टि कर दी थी। ट्रिगर कैंडल्स कई रूपों में आती हैं, कभी वो विक रिजेक्शन होती है, कभी एनगल्फिंग पैटर्न, कभी इनसाइड बार ब्रेक, कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल, और कभी कभी एक ऐसा पावरफुल पुश जो पूरे जोन को मिटा देता है और साफ दिखाता है कि अब कंट्रोल किसके हाथ में है। लेकिन इन सभी ट्रिगर्स में एक बात कॉमन होती है, क्लैरिटी। ट्रिगर कभी डाउटफुल नहीं होता, वो साफ दिखाई देता है, वो फील होता है, वो तुम्हें मजबूर करता है एंट्री लेने के लिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क होता है पेशेंस। ट्रिगर का इंतजार करना पेशेंस नहीं, डिसिप्लिन का अल्टीमेट टेस्ट है, क्योंकि इसी इंतजार के दौरान तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है एंट्री ले ले, मूव छूट जाएगा। लेकिन हर महान ट्रेडर जानता है कि बिना ट्रिगर हर सेटअप अधूरा है। ट्रिगर के आने से पहले एंट्री लेना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। हो सकता है निशाना लगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी तुम्हारे खिलाफ है,
और प्राइस एक्शन ट्रिगर सिर्फ एंट्री नहीं देते, वो रिस्क को भी कम करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन या इंगल्फिंग कैंडल तुम्हें यह दिखा देती है कि स्टॉप लॉस कहां रखना है, मार्केट की ब्रेथ कहां है, बायर्स या सेलर्स की ताकत कितनी जेन्युइन है। ट्रिगर कैंडल के बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, न कि इमोशनल। और यही डिफरेंस है स्मार्ट एंट्री और रैंडम एंट्री के बीच। जब तुम स्ट्रक्चर समझते हो, जोन्स पहचानते हो, कॉन्फ्लुएंसेस जोड़ते हो और अंत में ट्रिगर कैंडल का इंतजार करते हो, तब तुम्हारी एंट्री मार्केट की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। तुम ट्रेंड को पुश नहीं करते, तुम ट्रेंड को फॉलो करते हो, तुम गेस नहीं करते, तुम रिएक्ट करते हो। और यही रिएक्शन ही तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनाता है। लेकिन अभी भी पिक्चर पूरी नहीं होती। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग एंट्री से नहीं बनता। असली पावर तो तब आती है जब रिवॉर्ड रिस्क से कई गुना बड़ा हो। अब असली बैलेंस की कहानी शुरू होने वाली है और यह कहानी हर ट्रेडर को सुननी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां विनर्स और लूजर्स के बीच की असली लकीर खिंचती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मैंने अपने करियर में एक चीज बहुत गहराई से महसूस की है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की असली पहचान एंट्री में नहीं, बल्कि एग्जिट के स्ट्रक्चर में होती है। चाहे एंट्री कितनी भी परफेक्ट हो, चाहे ट्रिगर कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर रिवॉर्ड छोटा और रिस्क बड़ा है तो वो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। मार्केट कभी गारंटी नहीं देता, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपकी प्रोबेबिलिटी को आपके फेवर में झुका देता है। इमेजिन करो कि तुमने एक परफेक्ट डिमांड जोन पर एंट्री ली। कॉन्फ्लुएंस स्ट्रांग था, ट्रिगर क्लियर था, लेकिन तुम्हारा टारगेट बस 10 पॉइंट्स दूर है और स्टॉप लॉस 25 पॉइंट्स। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो, मैथ तुम्हारे खिलाफ है। और ट्रेडिंग में मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल्स की गेम नहीं है, ये नंबर्स की गेम है। अगर नंबर्स तुम्हारे फेवर में नहीं तो मार्केट चाहे जितनी भी सुंदर लगे, रिजल्ट पेनफुल ही होगा। रिस्क रिवॉर्ड वो इनविजिबल शील्ड है जो तुम्हें हर अननेसेसरी लॉस से बचाता है। जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम्हें मिनिमम 1.2 या 1.3 आरआर चाहिए, तुम अपने दिमाग को डिसिप्लिन की डायरेक्शन में पुश कर देते हो। अब तुम्हारी एंट्री सिर्फ इंपल्सिव एक्शन नहीं रहती, वो एक कैलकुलेटेड मूव बन जाती है। और एक कैलकुलेटेड मूव का आउटकम कभी भी ब्लाइंड एंट्री जैसा नहीं होता। मुझे वह समय साफ याद है जब मैं हर छोटी मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करता था। लगता था कि प्रॉफिट होता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि स्मॉल रिवॉर्ड के चक्कर में मैं रिपीट लॉसेस का साइकिल बना रहा हूं। जब पहली बार मैंने स्ट्रिक्ट आरआर रूल फॉलो किया, मिनिमम 1.2, तो ऐसा लगा जैसे मार्केट अचानक से मेरे फेवर में चलने लगा है। लेकिन सच तो यह था कि मार्केट नहीं बदला था, मैं बदला था। और रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह साइकोलॉजी है। जब तुम्हारा रिवॉर्ड रिस्क से बड़ा होता है, तुम ट्रेड को पेशेंटली चलने देते हो। तुम पैनिक नहीं करते, अननेसेसरी एग्जिट नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि एक सही मूव तुम्हारे कई छोटे लॉसेस को कवर कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का असली एसेंस भी यही है, रिस्क कम, रिवॉर्ड बड़ा। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट यहां सबसे क्रिटिकल रोल निभाता है। स्टॉप लॉस का मतलब डर नहीं होता, प्रोटेक्शन होता है। वो तुम्हारी ईगो को नहीं, तुम्हारे कैपिटल को बचाने के लिए होता है। लॉजिकल स्टॉप लॉस जोन से नीचे या ऊपर रखा जाता है, ना कि माइंड से। जब स्टॉप लॉस लॉजिकल होता है, तभी रिवॉर्ड लॉजिकल बनता है। टारगेट्स भी रैंडम नहीं होते। टारगेट्स वही बनते हैं जहां प्राइस पहले रिएक्ट कर चुका हो, जहां मार्केट मेमोरी एक्टिव हो, जहां फ्यूचर रेजिस्टेंस या सपोर्ट की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो। जब स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों रियलिस्टिक और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तब आरआर अपने आप परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब सिर्फ विनिंग ट्रेड्स नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि एक जीत कई हारों को हरा दे। यही मैथमेटिक्स है ट्रेडिंग की, और यही वो पावर है जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर को अनस्टॉपेबल बनाती है। अब तुमने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के 5 पिलर्स देख लिए, स्ट्रक्चर, जोन्स, कॉन्फ्लुएंस, ट्रिगर और रिस्क रिवॉर्ड। ये 5 मिलकर एक ऐसी आर्मर बनाते हैं जो किसी भी अनसर्टेन मार्केट में तुम्हें क्लैरिटी देती है, कंट्रोल देती है, कॉन्फिडेंस देती है। और जब ये 5 जुड़े हुए हों, तब ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं रहती, ये एक माइंडसेट बन जाती है, एक अप्रोच, एक फिलॉसफी जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। जब मैं इन 5 पिलर्स, मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग जोन्स, कॉन्फ्लुएंस, प्राइस एक्शन ट्रिगर्स और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस को एक साथ देखता हूं, तो मुझे हमेशा एक ही बात महसूस होती है। ट्रेडिंग कभी भी किसी एक स्किल का खेल नहीं है,
यह एक सिम्फनी है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह जहां हर इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पर सही चले, तभी म्यूजिक पैदा होता है। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी बिल्कुल ऐसे ही जन्म लेते हैं। कई छोटे छोटे सिग्नल्स, कई कैलकुलेशंस, कई डिसिप्लिन्ड हैबिट्स, सब एक दूसरे से जुड़कर एक पावरफुल आउटकम तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे तुम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते जाओगे, तुम्हें एहसास होगा कि मार्केट कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देता। मार्केट हमेशा वही करता है जो उसे करना होता है। गलतियां हमेशा ट्रेडर्स करते हैं, या तो वो जल्दबाजी कर बैठते हैं, या बिना सोचे एंट्री ले लेते हैं, या फिर इमोशंस के हाथों अपनी जीत का मौका खो देते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर की क्लैरिटी हो, जोन्स की स्ट्रेंथ हो, कॉन्फ्लुएंस की डेप्थ हो, ट्रिगर की कॉन्फर्मेशन हो और रिस्क रिवॉर्ड का डिसिप्लिन हो, तब तुम मार्केट में गेस नहीं करते, तुम कैलकुलेट करते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम एंटिसिपेट करते हो। और यही जर्नी एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर में बदल देती है। ट्रेडिंग कभी शॉर्टकट नहीं देती। यह रास्ता उतना ही लंबा है जितना रिवॉर्डिंग है, लेकिन इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि हर दिन, हर कैंडल, हर सेटअप तुम्हें सिखाता है। और अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मार्केट तुम्हारी वरना नहीं रोकता। पहले तुम मार्केट को समझते हो, फिर एक दिन मार्केट तुम्हें समझने लगता है। पहले तुम चार्ट्स पढ़ते हो, फिर चार्ट्स तुम्हें पढ़ने लगते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक हैबिट है, एक सोच है, एक माइंडसेट है जहां तुम हर मूव को पर्पस के साथ एग्जीक्यूट करते हो, हर डिसीजन को लॉजिक के साथ और हर ट्रेड को क्लैरिटी के साथ। और जब क्लैरिटी आती है तो फियर चला जाता है, जब डिसिप्लिन आता है तो केओस खत्म हो जाता है, और जब कंसिस्टेंसी आती है तब सक्सेस बस समय की बात रह जाती है। अगर तुम आज से इन 5 पिलर्स को अपनी ट्रेडिंग में ऑनेस्टली इंप्लीमेंट कर दो, तो आने वाला हर दिन तुम्हें उस ट्रेडर के करीब ले जाएगा जो तुम बनना चाहते हो। मार्केट में जीत उसी की होती है जो खुद से जीत जाए। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग वही रास्ता है जो तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाता है जहां हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, एक थॉटफुल डिसीजन बन जाता है। यही है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर की असली पहचान, काम माइंड, क्लियर विजन, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। अब रास्ता तुम्हारे सामने है, बस चलना तुम्हें है। धन्यवाद।